तो बिहार में 1,70,461 61 पदों की जो बिहार शिक्षक अभ्यर्थी का जो फॉर्म आया था, काफी लोग बीएड वाले 1 to 5 में भी फॉर्म अप्लाई किए थे। लगभग 3,90,000 अभ्यर्थी 1 to 5 में बीएड वाले हैं और तमाम चीज हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया कि ये 1 to 5 से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, केवल डीएलएड वाले ही 1 to 5 में एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन एक कहीं ना कहीं किरण जग गई है बीएड वालों में, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की गई है। तो क्या कुछ संभावनाएं हैं बीएड वालों को लेकर, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कुछ हो सकता है, चूंकि बीएड वालों को बिहार हाई कोर्ट भी एलिमिनेट मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो राजस्थान को लेकर आदेश था उसमें मानना है कि क्लियर नहीं किया गया है कि बिहार सरकार के लिए भी ये लागू होता है कि नहीं होता है। इसी को लेकर सर बिहार सरकार की तरफ से भी याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या बीएड वाले एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, क्या कुछ हो सकता है सर? देखिए, जैसा कि सभी जितने भी बीएड धारी हैं और डीएलएड सभी लोगों का एक नजर टिका हुआ है कि आखिर जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जिसमें उन्होंने बीएड धारी को 5वीं कक्षा तक के लिए जो एलिजिबल नहीं माना गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव करते और 11 तारीख को 11/8 को जो डिसीजन आया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि 5वीं कक्षा तक के लिए जो पढ़ाने के लिए जो एलिजिबल है वो डीएलएड वाले ही हैं, बीएड वाले नहीं हैं। इसके बाद एक भूचाल सी आई, बहुत सारे लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि ज्यादा पढ़ा लिखा है बीएड वाला, लेकिन आप डीएलएड वाले जो कम पढ़े लिखे हैं उसको आप योग्य मान रहे हैं और बीएड वाले को अयोग्य मान रहे हैं। ये हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट पढ़ेंगे उसमें उनका तर्क है। तर्क ये है कि मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण फिर से हम देते हुए फिर उस जजमेंट पर भी बात करेंगे। एक उदाहरण ये समझिए कि एक जो है सो कार है और एक मोटरसाइकिल है। तो कार हर मामले में ज्यादा दाम का भी होता है, कंफर्टेबिलिटी भी होती है, ये सारा चीज है। मोटरसाइकिल का आप कहिएगा कि कम है, लेकिन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। गली संकीर्ण है तो 4 चक्का नहीं जा सकता है, वहां मोटरसाइकिल ही सुटेबल होता है। तो मोटरसाइकिल का काम वहां पर होगा, वहां कार का कोई यूटिलिटी नहीं कोई है, काम नहीं, क्योंकि गली संकीर्ण है, उसमें वही चीज है। तो हर चीज में लोग कहेगा कि कैसा बेवकूफ है कि कार को छोड़ रहा है और मोटरसाइकिल को पसंद कर रहा है। भाई, उस गली को गुजरने के लिए मोटरसाइकिल ही कंफर्टेबल है। ठीक उसी तरीके से उस जो डीएलएड 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले मोटरसाइकिल ही है, लेकिन समझिए सुटेबल भी वही है। अच्छा। इसी तरह का चीज को मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब यहाँ पर विवाद ये उठा कि बिहार में उस चीज के पर लागू होगा कि नहीं। तो ये जजमेंट आ जाने के बाद बहुत सारे जगह इस बात को उठाया गया कि ये जो अब जो नई वैकेंसी आएगी उस पर लागू होना चाहिए, पूर्व के वैकेंसी पर लागू नहीं होनी चाहिए। और बिहार सरकार को भी, तो जब संपूर्ण जजमेंट का आप अवलोकन करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि संपूर्ण जजमेंट में क्या बिहार को पार्टी बनाएगी, तो आंसर इज यस। उसके जजमेंट में लिखा हुआ है कि बिहार को भी पार्टी बनाया गया था। बिहार सरकार की तरफ से बोला गया था कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं गए थे, तो एक प्रधान सचिव के नाम से लेटर भी है जो जजमेंट का ही पार्ट है। अच्छा। और उसके बाद बीएड वाले जो है यहाँ से पार्टी बनाया गया था कि अपने पक्ष को रखिए। तो ये कह देना कि बिहार को समुचित अवसर नहीं मिला, ये कहना गलत है। तो आप देखिए, कोर्ट में आप जाते हैं, एक संभावना चूंकि उस पर साइलेंट है जजमेंट में कि इसको पूर्व के डेट से लागू होना चाहिए कि वर्तमान के डेट से, तो चूंकि वो नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया गया था, इसीलिए ये कह देना कि बिहार सरकार पर ये, तो इसीलिए जब स्पेशली यदि पूछेंगे तो ये लग रहा है कि उस पर जो है सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का जो पैटर्न है वो इंटरफेरेंस करने से साफ इनकार कर देते कि जो जजमेंट है उसी से आप काम चलाइए, उसमें हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सर, जब वैकेंसी आया था सर, तो उस समय निर्णय नहीं आया था सर, लेकिन जब वैकेंसी आ गया, परीक्षा भी ले लिया गया है, आंसर की तक जारी कर दिया गया है और बीएड वालों का रिजल्ट रोक दिया गया है। हालांकि बीपीएससी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी तरह से इस परीक्षा को कंडक्ट भी कर रही है। 1 to 5 में बीएड वालों का रिजल्ट कहा गया है कि परीक्षा फल की उम्मीद न किया जाए। हालांकि ट्वीट भी किए थे अतुल प्रसाद जी की बीएड वाले परीक्षा दें, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नियम चल रहा है उसी के अनुसार हम बाध्य हैं लेने के लिए। बीएड वाले परीक्षा दें लेकिन परीक्षा फल की उम्मीद ना करें, इस तरह का बयान दिया गया था। क्या सर आपको लगता है कि जब परीक्षा ले लिया गया है, आंसर की जारी कर दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी इस बहाली पर एक बार विचार करना चाहिए, क्या एलिजिबल मानना चाहिए? देखिए,
आप यहाँ पर तो एग्जाम लिया गया है, कई दफे आपने देखा होगा कि एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग भी बहुत जगह कर लेता है और उस एग्जाम को भी रद्द किया जाता है। हाँ, होता जैसे है, दरोगा वाले में आपने देखा होगा होता है कि सर। सारे आयोग ने एग्जाम लेकर सारे चीज करके ज्वाइनिंग तक की बात हो गई थी और उसको निरस्त किया गया था। तो ये एग्जाम ले लिए, इससे उसके मेरिट पर असर हो गया, वो बात नहीं है। अच्छा, नोटिफिकेशन को ही जब चैलेंज किया गया था और उस नोटिफिकेशन को ही जब रद्द कर दिया गया, तो इसको माने आप एक चीज समझिए कि जो चीज अयोग्य है उसको मान लिया गया है, तो आप बाद के नोटिफिकेशन या पहले वाले नोट जिसकी बहाली नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को रोजगार से मतलब नहीं है, क्वालिटी बेस्ड टीचर की जरूरत है। तो आप ये बताइए कि इस बात का जस्टिफिकेशन होना चाहिए जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डीएलएड वाले ही सुटेबल हैं, 5वीं कक्षा तक बीएड वाले नहीं। तो केवल इसलिए कि आप फॉर्म भर दिए हैं, एग्जाम दे दिए, इसलिए आपको सुटेबल कर दिया जाए, ये कहां से हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट तो यही बात कहती है कि नहीं बीएड वाले अयोग्य हैं 5वीं कक्षा तक के लिए। इसीलिए ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप अयोग्य हैं, तो आप अच्छी बात है कि अयोग्य, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे परिस्थिति में जो है सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः परहेज करती है कि अपने जजमेंट में संशोधन करने से। और अच्छा। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश वाले में भी यही जजमेंट आया, बंगाल वाले में भी उन्होंने कहा कि मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो बिहार सरकार ऐसा इसलिए भी किया है कि एग्जाम ले लिया डायरेक्ट, यदि वो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंटरफेरेंस करने से, जिसकी संभावना ज्यादा है, मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा, क्योंकि 3-4 जजमेंट आए हैं रिसेंटली जिसमें हस्तक्षेप करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इसके लाभ है, ये सोच समझकर रणनीति के तहत भी कभी कभी जाया जाता है, क्योंकि यदि बीएड वाले को डायरेक्ट अब उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा तो ऐसे में विद्रोह की स्थिति हो जाएगी, छात्र भड़क जाएंगे। तो छात्रों को संतुष्ट करने के लिए कि भाई देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट से तक गए आपके लिए, आपकी बात को रखने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो ये जो है इसीलिए हम मजबूर हैं। हम चाह रहे थे कि बीएड वाले को भी हो जाए नौकरी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, तो वो उनका आक्रोश का डायरेक्ट सामना नहीं करना पड़ेगा सरकार को और आयोग को, उससे भी बचने की एक मैकेनिज्म होती है, जिस वजह से भी लोग सुप्रीम कोर्ट के शरण में अपना जाना पसंद करते कि भाई नहीं हुआ तो अपना उस पर पल्ला झाड़ देते कि भाई न्यायालय का आदेश था तो हमने ये किया। मतलब लेकिन हकीकत सब जानते हैं, आयोग भी जान रही है। मतलब आपका साफ कहना है कि बिहार सरकार के इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के मूड में नहीं आएगी। अभी तक जो जितने नंबर ऑफ जजमेंट आए हैं, आप बंगाल का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का बात कहने से उन्होंने इनकार किया है। बीएड वाले एलिमिनेट हो जाएंगे सर? हालांकि यदि आप नहीं, जो एलिमिनेट तो हो चुके हैं, एलिमिनेट तो वो हो चुके हैं इससे पहले के जजमेंट से, लेकिन अभी ये जो प्रश्न उठा है कि क्या ये चीज लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पर आप स्पष्ट तरीके से समझिए कि अभी जो सीरीज ऑफ जजमेंट है, कभी कभी तो इरिटेट होकर सुप्रीम कोर्ट जो है सो पेनल्टी बांध देती है, अच्छा फाइन बांध देती है कि आप इस कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 जजमेंट मैंने दे दिया, फिर से आप बिहार सरकार को, ऐसी भी संभावनाएं रहती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सेम इशू पर 2-3 जजमेंट अभी रिसेंटली आए हैं, तो जिसको उन्होंने मना कर दिया है इंटरफेरेंस करने से। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाए तब तक लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अभी जब तक कोई आ नहीं जाए। बिहार सरकार के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है सर, आज तक 1,70,461 पदों की बहाली बिहार सरकार के तरफ से कभी भी नहीं आया था सर। तो क्या जो ये याचिका ये सब दायर किया जा रहा है, हालांकि कुछ दिनों में रिजल्ट देने की बात की जा रही थी, बिना रिजल्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया है सर, तो क्या जानबूझकर तो वैकेंसी को लेट नहीं किया जा रहा है? देखिए ये सब चीज राजनीतिक बयान हो जाएंगे, हम तो कानूनी तौर पर बात करेंगे। बहुत चीज तो मैं सत्य जानता हूँ, जिस चीज को माइक पर बोलना भी उचित नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है छात्र हित में बोल देना चाहिए, लेकिन उसके मायने बहुत सारे लोग निकालने लगते हैं। सवाल एक लाइन में ये समझिए कि अपनी इसमें बहुत सारे बातें होती है, मैंने जो कहा ये सब भी एक फैक्टर होता है, बहुत सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें हुई है, क्योंकि जजमेंट वो लोग भी अवलोकन कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि उसके पीछे ये है कि एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए था, तो एग्जाम ले लिया। आप पहले भी बोल रहे थे ये बात, और तब उसके बाद 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम ले लिए हैं, रिजल्ट नहीं देंगे। तो भाई आप तो बच्चे तो मजबूर हैं, वो बेरोजगारी दूर करने के लिए सोचते हैं कि हमको हो जाए,
लेकिन आप वो जो बीएड वाले हैं, अभी यदि इतना ही इन लोगों को है इस तरह की परेशानी, तो वो लोग जो है सो संशोधन करवा सकते हैं, अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उसका उपयोग नहीं करके न्यायालय के ऊपर इसलिए छोड़ दिया जाता है कि लोगों को न्यायालय पर सभी लोगों को आस्था है। तो न्यायालय का जब कोई निर्णय आ जाएगा कि न्यायालय ने मना किया कि नहीं, इस चीज को हम नहीं मानते, तो छात्र भी शांत हो जाएंगे कि अरे सरकार तो पहल की, और सरकार पर भी नहीं आएगा, सरकार पर भी नहीं, तो उस चीज से बचने का एक माध्यम ये हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद छात्र जी शुक्रिया। तो जिस तरह से आप लोग सुन रहे थे, सर का साफ कहना है कि जिस तरह से निर्णय आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के संदर्भ में भी यह निर्णय था और बिहार सरकार को भी उसमें बिहार सरकार को लेकर भी पार्टी बनाया गया था जजमेंट में। हालांकि बिहार सरकार मौजूद ना हो वो अलग बात है, लेकिन अब क्या कुछ होगा बीएड वालों के लिए, सर कह रहे हैं कि किसी भी हाल में उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये सब जो हो रहा है, क्या देरी करने के लिए हो रहा है, क्या कुछ करने के लिए हो रहा है, ये तो सरकार समझेगी। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।